फैयाज आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा झारखंड की खबरों की। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 हेमंत सोरेन जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हूं फैयाज आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज मैं झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत ग्वारीजोर प्रखंड के ललमटिया थाना सीएल माइंस के निकट यहां से तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर ओसीपी है, उसी के निकट उपस्थित हूं। और हमारे सामने या हमारे पीछे जितने भी आदमी को देख रहे हैं ये हाईवा ड्राइवर और गाड़ी ड्राइवर हैं। ये लोग आज यहाँ पे उपस्थित क्यों हुए हैं, इन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। कुछ और भी प्रतिनिधिगण हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ रोड पर उतरने की इन लोगों को आवश्यकता और ज़रूरतें क्यों पड़ी है। सर, सबसे पहला सवाल कि ये जो आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं, ये क्यों खड़ा हुए हैं? ये लोग यहाँ पर स्थानीय बेरोजगार, इन लोगों का लाइसेंस प्राप्त ड्राइवर है, योग्यता प्राप्त है, क्षमता है। लेकिन क्या हुआ ना कि यहाँ के जो आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट में ट्रक ओनर को दिया गया था, ट्रक ओनर ने अपने सुविधा के अनुसार से उसका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ उन लोगों का बनना क्या बोलते हैं कि बात नहीं बनी, जिसके चलते वो अपना सुविधा बढ़ाने के फेर में इन लोगों का काम अपना ट्रक को खड़ा करके रोक दिया। इन लोगों का भी कहना ठीक है, शिक्षित बेरोजगार, ये लोग ज़मीन दिया, सब चीज़ दिया, स्थानीय बेरोजगार है। हेमंत बोले हैं कि जो स्थानीय बेरोजगार को 75% स्थानीय बेरोजगार को नौकरी मिलना चाहिए। खूब बढ़िया एक बात है, हमारे साथी ने बोला कि हम लोग क्यों ट्रक ओनर के पीछे रहें, कंपनी क्यों नहीं हम लोग का रखे। कंपनी के द्वारा जो भी उनको कॉन्ट्रैक्ट में लेना है, गाड़ी प्राइवेट से ले चाहे अपना ले, उसमें हम लोग चलाएंगे, उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। आज का हायर में लेती है, कल ट्रक ओनर का ट्रक लेकर भाग जाता है तो ड्राइवर तो बेरोजगार हो जाता है। इसलिए सुनिश्चित करना होगा, ठीक है, जब तक आउटसोर्सिंग की काम चले तब तक के लिए चलेगा। इन लोगों का काम भावना नहीं है कि आउटसोर्सिंग कंपनी का काम को क्षति करना। इन लोगों का भावना है कि आउटसोर्सिंग कंपनी को अपना योग्यता अनुसार, अपना जो भी फिटनेस है उसके अनुसार से उसको काज को उसको रिटर्न देके उससे सुविधा शुल्क लेना। इसमें आउटसोर्सिंग कंपनी को दिक्कत नहीं होना चाहिए कि स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी भी मिल जाएगी, उनका काम भी चलेगा। इसलिए इन लोगों का कोई भी ऐसा ग्रीवांस नहीं है कि जो कि परियोजना के हित में नहीं है या आउटसोर्सिंग के हित में नहीं है। इसलिए उन लोगों को चाहिए कि जो बाहरी वोल्वो भी आ रहा है तो उसमें जो हम लोग की योग्यता क्षमता अनुसार जो आदमी है उसको रखिए, जो लोग नहीं है उसको ट्रेंड करा के मंगा ले। और क्या सर, सबसे बड़ा सवाल होता है कि यहाँ पे जो आज ये लोग धरना पे उतर गए हैं, तो क्या ये सारी लोकली गाड़ियाँ थी या फिर बाहर की भी गाड़ियाँ थी जो ड्राइवरिंग करते थे? नहीं, इसमें जो है कि इसमें सब लोकल का आसपास का ही गाड़ी ओनर था। उन्होंने अपना एक हड़ताल किए हुए है अपना मांग बढ़ोतरी रेट के लिए, है ना। लेकिन जब अभी सुना जा रहा है कि जो उन लोगों का रेट तो आगे पीछे मिलेगा, लेकिन इन लोगों का इस तरह से यदि लोकल के कॉन्ट्रैक्ट में दे के गाड़ी को निकाला बाहर किया जाना, ऐसा यदि लगा रहेगा तो इन लोगों का काम भी तो रोजगार सुनिश्चित नहीं रहेगा कि आज है कल नहीं। आप बताइए कि कितनी बड़ी इनकी विपत्ति आ गई कि इस महीना का इनका घर संसार कैसे चलेगा। मैं ड्राइवर से जानने की कोशिश करूंगा। सर, आप लोग जो यहाँ पे रोड पे उतर गए हैं, आखिर क्यों? सर, हम लोग का एक ही मतलब प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग को जो पहले हड़ा हेवा मतलब टिपर चल रही थी, अभी वो खड़ी है 20-25 दिन से, और हम लोग का डिप्टी भी बंद है। अभी हम लोग भी सब जितना है 150-200 ड्राइवर हैं, 210 लगभग ड्राइवर हैं, सब बैठ गए हैं। और हाजिरी भी हम लोग का बंद हो गया है। और मतलब ना कंपनी काम दे रही है, ना ओनर गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। हम लोग अभी सब जितना देख रहे हैं ना, सब बेरोजगार हो गए हैं सर, जितना है सब बेरोजगार हो गए हैं। कितने दिनों से आप लोगों की गाड़ी चलना बंद है? 20-25 दिन हो गई है। या आप लोगों को आप काम में नहीं आना है, कुछ इस तरह की कोई बात नहीं? इस तरह का कोई बात नहीं है। और सैलरी के तो कोई बातें नहीं है। सैलरी तो देगा नहीं। मिलते थे सैलरी मतलब 30 दिन काम करते थे और 30 दिन में मतलब हाजिरी हम लोग को मिलता था, हाजिरी के हिसाब से देता था कि 30 दिन काम करोगे 10 हाजिरी देंगे, 9 हाजिरी देंगे, 11 हाजिरी देंगे, 8 हाजिरी देंगे। जिस तरह काम हुआ, जिस तरह ट्रिप चला है, उसी के मुताबिक तुम लोग को पैसा डाला जाएगा। कितना दिन करते थे? 30 दिन? पूरा महीना करते थे, पूरा 30 दिन करते थे। 30 दिन करते थे? हाँ। लेकिन आपको 10 दिन, 11 दिन, 9 दिन ही हाजिरी मिलती है। आखिर ऐसा क्यों? वो लोग बोलता था मतलब ओनर सब का कहना में ये है कि मतलब हम लोग का पोसाई नहीं हो रहा, इसीलिए तुम लोग इसमें ही मैनेज करो। कितने दिनों से आप ड्राइविंग करते थे? हम तो यहाँ 8 साल से कर रहे हैं।
8 साल हम लोग जितना है ना सब 7 साल 8 साल से मैं और भी लोगों से पूछता हूँ, आप भी ड्राइवर हैं सर? जी, जी। अपना नाम बताएंगे। राजेश कुमार सा। राजेश कुमार सर ओनर हैं? नहीं सर, हम पहले ड्राइवरी करते थे, अभी एगो गाड़ी ले लिए हैं झुट्ठो का, किसी काम का नहीं है। आपकी गाड़ी क्या मानसा में चलती थी? 4 साल चलती थी, अभी तो बंद है। कितने दिन मानसा में आपकी गाड़ी चली? सर 2 साल चला सर, हमको कुछ समझ में नहीं आया कि लोग कैसे गाड़ी चलवाता है और नहीं चलवाता है, और कोई समझ में नहीं आया। आपकी एक गाड़ी थी? जी, एक गाड़ी। कितने ड्राइवर और खलासी थे? मेरे पास 2 ड्राइवर था, 1 खलासी था। तो ड्यूटी कैसे लेते थे, कितने घंटे की? 8 घंटे की लेते थे हम। सैलरी कितने देते थे? हम तो 15-16 हज़ार रुपये दे देते थे। 15-16 हज़ार। हाजिरी कितनी बनती थी? बनती देते थे सर 30 उसकी बनना चाहिए, मगर हम लोग उतना नहीं डाल पाते थे। और तो मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। आप भी ड्राइवर हैं? हाँ। क्या नाम है? मोहम्मद साबिर हाँ। कहाँ घर हुआ? केंद्र। केंदुआ। कितने दिनों से ड्राइविंग करते हैं? हम लगभग माइस में 2011 से ड्राइविंग कर रहे हैं, 10 साल लगभग। और इस दरमियान में ज़्यादातर कंपनियां जो होती है वो लोकल ड्राइवर के साथ बिल्कुल छलावा करती है। कहने का मतलब कि उसको जो बेसिक मिलना चाहिए बेसिक वेतन नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ा जो है ना दुर्भाग्य है इस लोकल का। आप लोग आखिर इतना दिनों से चुप क्यों थे? कौन चीज का दबाव था? क्योंकि हम लोग लड़ते ही रह रहे हैं, हर अपना हक का आवाज उठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा कारण होता है कि कंपनी क्या फंसा भी आप लोगों देती ने है अपनी आवाज को, आप लोगों के हक को मारा जाता था, तो आप किसी नेता को या किसी भी और भी पदाधिकारी को नहीं बताया कभी? अक्सर पदाधिकारी को ये चीज का जानकारी दिया गया है और जानकारी देते ही रहते थे हम सबसे लोग, बड़ी बात यह है, लेकिन इसका समाधान नहीं हो पा रहा। समाधान नहीं। आज तक समाधान नहीं हुआ। यहाँ लोकल ड्राइवर एकदम बेरोजगार और कितने आप बदतर लोग स्थिति का ड्राइवर थे? जिंदगी जी हाईवा रहा है। ड्राइवर कितने थे अंदाज? अभी फिलहाल में जो भी हाईवा ड्राइवर था लगभग 210 लगभग मान के चल रहे हैं, लगभग इतना ड्राइवर। मैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैयाज जी। ये बताएंगे कितने दिनों से आप ड्राइव करते थे यहाँ पर? आप कितने दिन ड्यूटी करते थे और कितने दिन पे आपका वेतन मिलता था? 30 दिन ड्यूटी करते थे, 10 हाजिरी, 11 हाजिरी, 12 हाजिरी टिप का हिसाब से मिलता था। जैसे टिप लगता था टिपर में, उसी तरह हम लोग को हाजिरी डिवाइड तो आपको ट्रिप के हिसाब से रखा गया था या हाजिरी के डिवाइड? फिर हाजिरी के हिसाब से रख के ट्रिप का क्यों इसमें आया? अब उस सब ये कंपनी और ये ओनर का देखिए, साजिश था। आपका ओनर कहाँ का था? लोकल मागामा का था। मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी यहाँ पे ज़मीन दाता है ECL में ज़मीन दाताओं की गाड़ी अगर किसी तरह खोजा जाए भी एक भी ज़मीन दाता की गाड़ी नहीं है। अड़ोस पड़ोस की गाड़ियाँ हो सकती है, गाड़ी ओनर हो सकते हैं, जैसे महागमा हो गया, मोहनपुर हो गया, पत्थरगावा हो गया, गोड्डा हो गया, ये बाराहाट हो गया, इसी तरह साहबगंज हो गया। आप इसको लोकल मानेंगे या बाहर के मानेंगे वो आपका फैसला है। जी सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ घर हुआ? बभनिया। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर है। कितने दिनों से ड्राइविंग करते थे? 6-7 साल से। आप कितने हाजिरी देते थे ड्राइविंग में और कितने सैलरी मिलती थी? हाजिरी तो 30 करते हैं जी। लेकिन हाजिरी आ रहा है 12, 11, 10 यही दे रहा है। आप लोग यहाँ पे आज क्यों खड़ा हुए हैं, क्यों धरना है? हम लोग को काम से बेरोजगार कर दिया है, इस कारण से हम लोग जमा हुए हैं कि हम लोग पैसा भी नहीं मिला है, धरना रखेंगे, काम लेंगे, कोई भी काम दीजिएगा तो हम लोग करेंगे, ड्राइवरी करेंगे भाई, और कोई भी काम कर सकता है। आपका क्या नाम है? क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं सर कि हम लोग जो बैठ गए हैं, हम लोग का कोनो रोजगार नहीं है, हम लोग जमीन सब कुछ दे दिए हैं ECL को, हम लोग वहाँ से विस्थापित घर कहाँ हुआ आपका? बहादुरटोला पड़ा है। बहादुरटोला तो नहीं है। हाँ सर, अभी हम लोग को रिहेब कर दिया गया है। हम लोग रिहेब साइड में है, ललमटिया में। कितने दिनों से आप ड्राइविंग करते थे हाईवा में? अभी यहाँ हम 9 साल से कर रहे हैं। 9 साल से। गाड़ी जब चलाते थे आपको पूरी फैसिलिटीज दी जाती थी? नहीं सर, हम लोग लोकल के लिए कोनो फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर, चाहे कोई। अभी आपका मांग क्या है? अभी हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को काम अस्थायी कर दिया जाए। अभी हम लोग जो हाईवा चला रहे थे, हाईवा भी बंद है, अभी हम लोग का काम भी कोनो नहीं है। और हम लोग अभी नया जगह आके हम लोग बैठे हैं, नया जगह में तो हम लोग को कोनो ऐसा ये भी नहीं है कि हम लोग कुछ रोजगार कर सकेंगे।
हम लोग का जो भी था कि वही हम लोग काम कर रहे थे, वो भी बंद कर दिया गया। अभी हम लोग का कोई काम नहीं है। हम लोग लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी यहाँ पे हाईवा ड्राइवर हैं, तमाम ड्राइवर 30 दिन काम करते थे और ओनर 30 दिन का काम लेते थे, लेकिन इन लोगों को मिलती थी 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 9 दिन, इस तरह हाजिरी मिलती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोकेलिटी हैं, जितने भी ये ड्राइवर हैं, मैं कंपनी से, ECL से आग्रह करूंगा और झारखंड सरकार से भी निवेदन करूंगा, हमारे गोड्डा DC से भी अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी इन लोगों को, चाहे लोकल कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो या किसी भी तरह का काम दे। अन्यथा ये लोग जो आज रोड पर उतर चुके हैं, पता नहीं इन लोगों के एक आदमी के काम से पूरा घर परिवार चलता था, इनका घर परिवार पूरा उजड़ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि झारखंड सरकार का कहना है कि हम लोकेलिटी को 75% मान्यता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 75% लोकेलिटी को आप स्वयं जितना जल्दी हो सके इन लोगों को काम देने की कोशिश करें। शुक्रिया। आप देख रहे हैं आंखें देखी।